वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति महाराज की जय। प्रथम पूज्य महाराज की जय। जय जय श्री महागणेश मित्रों, कैसे हैं आप सब। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें मित्रों यदि जो वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी है आपको अच्छी लगे। आज बहुत ही एक पुरानी कथा के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों को ये ज़रूर पता है कि गुरुजनों के द्वारा और हमारे जो विद्वानों के द्वारा कि कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले गणेश जी का वंदन, गणेश जी का पूजन, गणेश जी का आवाहन बहुत ज़रूरी है। पर क्यों? अब एक तो चीज़ है कि हमारे को पता है कि भैया हमें सबसे पहले क्या करना है, लेकिन कारण क्या है, उससे जुड़ा हुआ तथ्य क्या है कि क्यों गणेश जी का हम पहले पूजन करते हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे, मैं कम नहीं कहूँगा, बहुत भारी संख्या में लोगों को ये कथा पता होगी और उन्होंने जो है इस कथा को शायद अपने बड़ों से, बूढ़ों से भी सुना होगा, अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि क्यों गणेश जी को पहले पूजा जाता है, क्या कारण है। क्योंकि अगर गणेश जी का पहले पूजन नहीं करेंगे तो गणेश जी को ही विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश जी, अगर आप पहले ही विघ्नों को हरने के लिए गणेश जी से प्रार्थना नहीं करेंगे तो कोई ना कोई विघ्न जो है वो आने का एक संकेत और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर गणेश जी का पूजन नहीं करते हैं, क्योंकि भाई डिपार्टमेंट ही उनके पास है विघ्नों को दूर करने का। तो इसलिए वो श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश है। पर साथ में प्रथम पूज्य की जो पदवी है, जो पद है, कितना ही बड़ा कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, कितना ही बड़ा आपने कोई यजन रचा रखा हो, यदि गणेश जी का आप पहले पूजन नहीं करेंगे तो एक वैदिक मान्यता है कि आपका कार्य संपूर्ण सफल नहीं होगा। बहुत सारे लोग छोटी सी त्रुटि करते हैं कि 100 माला कर लेते हैं किसी भी देवी देवता की, लेकिन कभी भी जब आप माला के ऊपर जाप करते हैं तो पहली माला जो है वो गणेश जी के नाम की होनी चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। चाहे ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः, जो मंत्र है उसके द्वारा पहली माला गणेश जी की होनी चाहिए। उसके बाद चाहे आप 100 करें, 1000 करें, 1,00,000 भी कर दें, पर जो छोटी सी त्रुटि पहले की, जो पहला प्रथम पूज्य जिसको वरदान ये प्राप्त है गणेश जी को कि पहला पूजन जो है वो गणेश जी का ही किया जाना चाहिए, उसके बाद ही कार्य सफल होगा। पर कैसे, क्यों, क्या तथ्य उससे जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में बात करेंगे। जिन्हें पता है वो भी थोड़ा सा याद कर लें कि हाँ, कि हमने क्या कहानी सुनी थी, और जिन्हें नहीं पता है उनके लाभ के लिए ही ये वीडियो बनाने का थोड़ा सा उद्देश्य भी है कि उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हो, ये कथा प्राप्त हो कि गणेश जी कैसे प्रथम पूज्य बने। तो कथा वहीं से शुरू होती है मित्रों कि एक बार जब गणेश जी और कार्तिकेय जी अपनी कुमार अवस्था को प्राप्त हो गए, यानी बचपन से थोड़े बड़े हो गए, तो पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में जब आप जवानी की तरफ कदम बढ़ाते थे तो बहुत जल्दी मैरिज, शादियाँ कर दी जाती थी। और अभी भी कुछ एक इलाकों में रिवाज है जल्दी शादी करने का, लेकिन जब कुमार अवस्था को गणेश जी और कार्तिकेय जी प्राप्त हुए तो उसके बाद उनके विवाह की इच्छा शंकर जी को और माँ पार्वती जी को हुई कि अब हमारे बच्चे जवान हो गए, अब इनका विवाह जो है वो कर देना चाहिए ताकि ये भी सुखद दाम्पत्य और गृहस्थ का जीवन बिता सकें। तो जब दोनों ने ये तय कर लिया कि भाई विवाह कर देने पर अब विवाह किसका करें, अगर कार्तिकेय का पहला करते हैं तो हो सकता है कि गणेश जी नाराज ना हो जाए, गणेश जी का पहला करते हैं तो
कहीं कार्तिकेय जी नाराज़ ना हो जाए तो पहले किसका करें, क्या किया जाए। तो बहुत सोच विचार के बाद में एक प्रतियोगिता तय की गई कि जो सबसे पहले गणेश जी और कार्तिकेय में से पहले पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करके आ जाएगा, उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तय कर दिया, एक जैसे एक टूर्नामेंट रख दिया, उसके रूल सेट कर दिए, तो तय कर दिया कि पहले विवाह उसका होगा, कोई किंतु नहीं को परंतु नहीं, जो पहले आ जाएगा विवाह कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि इसके बाद कार्तिकेय जी में भी और गणेश जी में उत्सुकता आ गई कि भैया विवाह होना चाहिए, हमें भी करना है, तो जल्दी पहले हम ही कर लेते हैं। प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। कार्तिकेय जी ने जो जिनका वाहन मयूर है, मोर है, उसको लिया और वो पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने के लिए चले गए। अब गणेश जी ने सोचा यार मेरा वाहन मूषक महाराज हैं, मेरा वजन वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर थोड़ी दूर भी जाऊंगा तो हो सकता है कि थोड़ी दूर जाने पे ये पंचर हो जाएं या नहीं पहुंच पाएंगे। भैया 7 परिक्रमा करनी है पूरी पृथ्वी की, तो बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन गणेश जी को इसीलिए बुद्धि का देवता कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े बल से जो चीज़ें नहीं जीती जाती उसको बुद्धि के द्वारा जीत लिया जाता है, इसलिए इसको ऊपर रखा जाता है शरीर में हमेशा। तो गणेश जी ने क्या कार्य किया, क्योंकि बुद्धि के दाता तो हैं, 2 आसन बिछाए और शंकर जी को और माँ पार्वती को कहा कि आप आइए विराजमान हुई। तो पार्वती जी ने कहा कि बेटा तू भी जा, अभी तक तो कार्तिकेय बहुत आगे पहुंच गया होगा, आप क्यों नहीं गए परिक्रमा के लिए, क्या आप नहीं चाहते कि आपका विवाह पहले। तो गणेश जी ने कहा माँ पहले बैठो तो सही। तो एक आसन पे शंकर जी, एक आसन पे माँ पार्वती जी, और बिठा करके गणेश जी ने पूरी की पूरी 7 परिक्रमाएं जो हैं वो शंकर भगवान की और माँ पार्वती की लगाई। और उसके बाद फिर गणेश जी ने बड़े प्रसन्न होते हुए कहा कि माँ अब मैंने परिक्रमा कर ली, अब मेरा विवाह पहले कर दीजिए। तो दोनों बड़े अचंभित हुए। तो माँ पार्वती ने फिर कहा कि बेटा ये इसमें समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है, आप जल्दी जाओ परिक्रमा करके आओ। कहाँ परिक्रमा कर ली है अपने साथ। तो कहते नहीं, गणेश जी ने कहा मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो सब दोनों अचंभित में पड़ गए कि ये गणेश जी क्या करें, क्या तर्क। तो बोले तर्क दो भाई, इसका आप कह तो रहे हो कि कैसे किया आपने बताइए। तो गणेश जी ने कहा कि शास्त्रों में माँ बाप को ही सारा संसार, सारी पृथ्वी माना जाता है। जिसने जन्म दिया, पैदा किया, वही सब कुछ है, वही ब्रह्मांड है, वही सब कुछ है। और मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, आप तीनों लोकों के स्वामी और आप माँ प्रकृति स्वयं जगदम्बा है। जब मैंने प्रकृति की ही 7 परिक्रमाएं कर ली तो मैंने सारी पृथ्वी की परिक्रमाएं कर ली, क्योंकि माँ जगदम्बा ही सारी प्रकृति है, सारी पृथ्वी है। जीव जंतु पेड़ पौधे सब माँ प्रकृति, माँ जगदम्बा ही तो हैं। तो दोनों बड़े अचंभित हो गए, शंकर जी भी और माँ पार्वती की समझ में पड़ गए, क्योंकि जो गणेश जी कह रहे हैं वो तार्किक रूप से सही है, वो गलत नहीं है। और दोनों ने प्रसन्न होते हुए गणेश जी को आशीर्वाद दिया। और जो गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ पहले कर दिया गया। और उसके बाद में एक आशीर्वाद और दिया गया कि आज के बाद कभी भी कोई भी पूजन होगा तो सबसे पहले पूजन आपका होगा। ये वरदान शंकर जी ने दिया कि आपका पूजन सबसे पहले होगा, और जो आपका पूजन पहले नहीं करेगा वो कितना भी बड़ा अनुष्ठान कर लेगा, उसका अनुष्ठान सफल नहीं माना जाएगा, नहीं होगा। तो गणेश जी ने मातृ पितृ भक्ति के द्वारा और एक सात्विक बुद्धि के द्वारा अपना प्रथम पूज्य का पद प्राप्त किया। और कहीं ना कहीं ये प्रमाण भी दे दिया कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अब बहुत सारी इसमें चेंजिंग है। कई बार माँ बाप भी बच्चों को गलत चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं कि भैया मंदिर क्यों जाते हो, अध्यात्म क्यों करते हो, जाओ ज़्यादा करेंसी कमा के लाओ। ये एक गृहस्थ के उनके भी कई कारण होते हैं। तो मैं सही गलत के बारे में नहीं कहूँगा कि माँ बाप सही हैं कि बच्चे सही हैं, लेकिन जहाँ के माँ बाप अच्छे हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, तो बच्चे अगर उसको फॉलो करते हैं तो इसमें उनका कल्याण छिपा हुआ है। तो इसी आशीर्वाद के द्वारा गणेश जी प्रथम पूज्य बने। और कभी भी कोई भी अनुष्ठान करें, कोई भी कार्य करें तो गणेश जी का पहले नाम ले कार्य करें तो हमेशा सफल होंगे। तो ये थी गणपति जी के प्रथम पूज्य बनने की कथा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पे आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हमारे वैदिक ज्ञान का प्रचार भी चलता रहे। बोलिए गणपति महाराज की जय। जय जय श्री महागणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः।